हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपको छोटे छोटे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाने वाला डोभाल सर। जी हाँ, अखिलेश डोभाल मैं हूँ और आज आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालना। जी हाँ, किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आप कैसे फाइंड करते हैं, तो उसका एक बेसिक फॉर्मूला है, चाहे तो लिख लें। लिख लीजिए कि जो भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है, देख रहे हैं, ये वेदिका के कुछ कलर्स का एक बॉक्स है। ऑब्जेक्ट आपका ये भी हो सकता है। हम्म ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, ये ग्लास भी आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो इसका वॉल्यूम वॉल्यूम मतलब कि इसमें कितना अ, आप कंटेन कर सकते हैं इसमें। तो इसकी डेफिनेशन ये है। हम्म तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कैसे निकाला जाए, तो बेसिक फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज द एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। सपोज ये हमारे पास है, तो इसका बेस जो होगा, ये ये इसका बेस है। इसका एरिया आपको निकालना है और ये इसकी हाइट आप मान लीजिए। आप अगर बेस इसे बनाते हैं तो हाइट ये हो जाएगी। तो डिपेंड्स कि आप ऑब्जेक्ट को कैसे रखते हैं। आप ऐसे रखते हैं तो हाइट ये हो गई, आप ऐसे रखते हैं तो हाइट ये हो गई। इट डजेंट मैटर, कैसे भी आप बेस को रख सकते हैं, बेस किसी को भी मान सकते हैं। तो बेस इंटू सॉरी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम। अब हम इस छोटे से ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड करते हैं। कैसे? अगर मैं इसका बेस इसे मानूं तो इसका एरिया क्या होगा? हाउ कैन यू बी फाइंड द एरिया? यस, एरिया ऑफ ये बेस कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? अब कैसा लग रहा है? कुछ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ये आपका कैसा बेस है? इसमें 6 स्क्वायर्स भी आपको दिख रहे हैं। याद है यार, तो ये क्या बन गया? रेक्टेंगुलर बेस बन गया। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट या लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ बोले तो ज़्यादा सही रहेगा, राइट? तो लेंथ कितनी हो गई इसकी? लेंथ की अगर आप मेजर करें तो लेंथ ये है, नोट कर लीजिए, लेंथ है 9 सेंटीमीटर। और विड्थ है इसकी 6 सेंटीमीटर। 9 and 6, 9 into 6 is 54 centimeter square is the area of this base। कितना? 9 6 जा 54। और इसकी हाइट हाइट हम मेजर कर लेते हैं। तो इट इज अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेशन में ले ले, नहीं एग्जैक्ट में चाहिए आपको, चलिए 4। तो 4 इसकी हाइट हो गई, है ना? 4 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई। 54 × 4 वट एवर द आंसर इज कमिंग। इतना देखो, सेंटीमीटर स्क्वायर तो एरिया था और इसे 4 सेंटीमीटर क्या है हाइट। सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेंटीमीटर बिकम्स सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब आ गया तो समझ लीजिए ये वॉल्यूम है। तो ये जो आंसर आपको दिखाई दे रहा है ना, यही वॉल्यूम है। ऐसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का देख सकते हैं। सपोज मुझे इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड करना है, इस बॉटल का वॉल्यूम फाइंड करना है। मैं क्या करूंगा? यार दिस इज द बेस। बेस कैसा लग रहा है? सर्कुलर रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है आपको? तो हम रेक्टेंगल इसे मान ले। इसका लेंथ, लेंथ कितना भी सेंटीमीटर है, मेजर करिए। आपके पास भी बॉटल होगी, जस्ट टू द मेजरमेंट। उसका वेट आप मेजर कीजिए, उसका एरिया फाइंड कर लीजिए, और जो इसकी हाइट है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। यू विल फाइंड द वॉल्यूम। केवल इतना सा छोटा कॉन्सेप्ट है, और आप फॉर्मूला याद करते हैं। फॉर्मूला याद करने के बाद अगर भूल जाते हैं तो फंस जाते हैं कि कैसे उसका फॉर्मूला ऑप्टेन करें। अब आप क्यूब को ही ले लीजिए। आपके सर ने आपको, आपकी मैडम ने आपको अगर क्यूब के बारे में बताया था, क्यूब ले लीजिए, उसका बेस का एरिया निकालिए और उसका हाइट मल्टीप्लाई। देखिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और एच इंटू एच, दैट इज ए क्यूब, साइड क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब।